अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम किनावाला। बेशक पैसा ही सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा फिर भी बहुत अहम है। ये एक बहुत ज़रूरत और हकीकत बन चुका है। आपके पास पैसा है तो आप अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं। इवन आप सदका, चैरिटी, इन चीज़ों को भी अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आपके पास पैसा है आज के दौर में। क्योंकि आज के दौर में चैरिटी में जो ज़्यादातर लोगों को चीज़ें चाहिए, वो ज़रूरियात पूरी ही पैसे से हो सकती हैं। तो इस हकीकत को जानते हुए कि पैसा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्या कभी आपने अपना एनालिसिस किया है कि आप पैसे का अगर एक ग्राफ बनाया जाता है, फ़र्ज़ कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप कौन से लेवल पे खड़े हैं? अभी हम 7 लेवल्स डिस्कस करेंगे। उसमें से आपने देखना है आप कौन से लेवल पे हैं और फिर उसके हिसाब से आपने अपनी ज़िंदगी का प्लान करना है ताकि आप अल्टीमेट लेवल तक पहुंच सकें। इस हवाले से हम 7 लेवल्स को डिस्कस करेंगे। 7 फाइनेंशियल स्टेजेस या लेवल्स आप कह सकते हैं। इसमें सबसे जो पहला लेवल है वो क्लैरिटी का है। क्लैरिटी में आप ये तो जानते हैं कि आपने पैसा कमाना है और कैसे कमाना है, लेकिन अभी आप इतना पैसा नहीं कमा रहे कि आप अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। यानी सादे लफ्ज़ों में आप जितना भी काम कर रहे हैं उससे जो इनकम आ रही है वो इतनी थोड़ी है कि आपको या कर्ज़ लेना पड़ रहा है या किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ रही है। इसके बाद वाली जो स्टेज है उसको हम सेल्फ सफिशिएंसी स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे जो इनकम आ रही है वो इतनी है कि आपका बैलेंस हो रहा है, आपके अखराजात और आपकी इनकम बराबर है, लेकिन आप बचा कुछ नहीं पाते, आप सेव कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि आप फ़र्ज़ कर लें जॉब कर रहे हैं, उसमें से आप 30,000 कमा रहे हैं और वो 30 का 30,000 अगर लग जाता है, आपको किसी से मांगना तो नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका जो पैसा आप कमा रहे हैं, इनकम आ रही है, वो लग रहा है, तो फिर आप सेकंड स्टेज पे हैं जिसको हम सेल्फ सफिशिएंसी स्टेज कहते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज है जिसको हम ब्रेथिंग रूम कहते हैं। ब्रेथिंग रूम में ये है कि आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो पैसा आप कमा रहे हैं वो आप इस तरह से उस पर मुहताज नहीं है कि अगर वो पैसा, फ़र्ज़ कर लें आप सैलरी कमा रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी नहीं है। अगर सैलरी थोड़ी लेट हो जाती है, नहीं भी मिलती, तो आपके दूसरे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, चाहे वो आपकी ज़मीन है, चाहे आपकी गाड़ी है, यानी किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी बिज़नेस के ज़रिए आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन ये पैसा इतना ज़्यादा नहीं है कि आप एक महीने से ज़्यादा अपने पास बचा सकें या अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। यानी सादे लफ्ज़ों में ब्रेथिंग रूम में आपकी ज़रूरियात जो है वो पूरी तो हो रही हैं, पैसा आपके पास सेव तो हो रहा है, लेकिन वो एक महीने से ज़्यादा नहीं है। अगर एक महीने तक आप काम करना छोड़ देते हैं तो आप फिर से मुहताज हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ब्रेथिंग रूम। यानी जब तक करोगे, खाओगे, बचाओगे। ओके, फिर स्टेज है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में यह है कि आपकी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी ज़मीनें हैं, आपकी कार है, ट्रैक्टर है, कोई भी आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो इतना पैसा आपको ज़रूर दे रहे हैं कि आप अगर काम करना छोड़ दें तो भी अगले 6 महीने तक आप अपने अखराजात को पूरा कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6 महीने तक आपको कोई टेंशन नहीं है। मसलन आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप जॉब छोड़ के आप फ़र्ज़ कर लें कि बाहर किसी कंट्री में चले जाते हैं, या आप कहते हैं कि मैंने 6 महीने रेस्ट करना है, तो इस स्टेज में अगर आप हैं तो आपके अगले 6 महीने के अखराजात जो भी आपने डिज़ाइन किए हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में ये होता है कि आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, चाहे जॉब है या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, उससे इतना पैसा आ रहा है कि अगर आप अगले 2 साल भी काम ना करें तो आपको कोई टेंशन नहीं बनेगी। यानी 2 साल तक आप कुछ ना करें, आपकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि आप 2 साल तक खा पी सकते हैं। मतलब लेट्स इमेजिन कि आपने 1 साल बहुत मेहनत की है, उसमें आपने पैसा कमाया और फिर सेव कर लिया, तो वो सेविंग में चाहे पैसा पड़ा है तो वो अगले 2 साल अगर आपकी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, या आपने उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट किया है कि जब चाहे आपको ज़रूरत हो आप वो पैसा निकलवा सकें और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें अगले 2 साल के लिए, यानी काम किए बिना 2 साल के लिए अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, तो हम कहेंगे कि आप फ्लेक्सिबिलिटी स्टेज पे हैं। ये 5th लेवल है, लेकिन ये अभी भी बहुत आप कह लें कि नीचे है। असल जो लेवल है वो ये है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में ये है कि ये लेवल तकरीबन आप कह लें कि 10-20 साल की मेहनत के बाद आ जाता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं
या अपना कोई कारोबार कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आप साथ साथ सेविंग करते जा रहे हैं, तो बाद में आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस से मुराद क्या है कि आप पूरी ज़िंदगी, जितनी भी आगे की ज़िंदगी है, उसमें काम ना करें तो भी आपके अखराजात पूरे होते रहेंगे। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इस स्टेज में आते हैं। जो लास्ट स्टेज है वो है अबंडेंस ऑफ वेल्थ। ये वो स्टेज है कि जिसमें आपकी नस्लें भी आपने जो कमाया हुआ है उससे खा सकती हैं। मतलब आपने पैसा लिया, पैसा कमाया, पैसे से ज़मीनें ली, ज़मीनों से आगे आप कह लें कि रेंट पे शॉप्स वगैरह दे दी, मकान बना लिए, या बिजनेसेस आगे रन कर लिए जो खुद बहुत चल रहे हैं, या जिस पे थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत होती है कि दूसरे लोग भी उसको चला सकते हैं, या आप ज़मीनें लेके सेल करते हैं। यानी कि आपने कोई भी किसी भी तरीके से उस पैसे को लेके इन्वेस्ट कर दिया या सेव कर दिया है, और अब आप इस दुनिया से चले भी जाएं और आपकी नस्लें भी उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। ज़्यादातर ये आप कह लें कि वेल्थ में आपकी ज़मीन, जायदाद, गाड़ियाँ, और अगर आपने कोई कंपनीज बिल्ड की हैं और उसकी आप कह लें कि जो नेटवर्थ है वो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये 7 स्टेजेस हैं। हमें सोचने की ज़रूरत, अब ये नहीं है कि आप यकदम इधर चले जाएंगे। ये एक आइडियल स्टेज है, बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं। वो जो प्लान करते हैं, जो तहैया करते हैं, जो सोचते हैं, जो एनालाइज करते हैं, अपने वक़्त का सही इस्तेमाल करते हैं, सीखते रहते हैं। तो अगर आप उस लेवल पे पहुँचना चाहते हो तो उम्मीद रखें कि आप पहुँच जाएंगे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह देता है, लेकिन वो किसी वजह से देता है। तो इस तरह, इस लिहाज से अगर आप इज़्ज़त कमाना चाहते हैं तो आपको वो वजह ढूंढनी होगी कि जिससे आप इज़्ज़त कमाएं, और वो वजह डेफिनेटली माइंड सेट है, पैसा कमाने का माइंड सेट। अगर आप तो जॉब ओरिएंटेड है कि आप नौकरी करते हैं तो फिर तो इसको भूल जाएं, नामुमकिन है। फिर कहीं आप फंसे रहेंगे, यहाँ तक फंसे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेविंग्स वगैरह करके तो यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पेंशन हो जाएगी तो आप यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान इस एज तक कि जब वो रिटायरमेंट लेता है, पेंशन्स वगैरह वो लेता है, तब तक वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। और उससे पहले इतने वो कर्ज़े ले चुका होता है कि जितने भी वो रिटायरमेंट मिलती है, पेंशन वगैरह मिलती है, वो उसी में ही खप जाती है। मकान बनाया था उसका कर्ज़ा, कोई ज़मीन ली थी उसके कोई पैसे रह गए हैं। तो जॉब ओरिएंटेड बंदा बहुत मुश्किल से यहाँ पे जाएगा। जॉब से मुराद ये है कि वो बंदा जो फिक्स्ड सैलरी पे काम करता है, फिक्स्ड। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं ना जिसमें ऊंच नीच की गुंजाइश है, तो फिर चांसेस हैं कि आप ऊपर जा सकते हैं। वो भी तब कि जब आप वक्त के साथ ग्रो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अपने डाटे को साथ साथ एनालाइज कर रहे हैं। तो आज अगर देखा जाए कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग है, यानी डिजिटल सारी जो चीज़ें हैं। आज अगर पैसा लोग ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो यूट्यूब के ज़रिए कमा रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन बिजनेसेस के ज़रिए कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमा रहे हैं। लोग घर बैठे 10 मिनट 15 मिनट काम करते हैं और 1000 चार्ज कर सकते हैं। घर बैठे आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो आज जो इस स्टेज पे जाना चाहता है तो उसको ऐसे रिसोर्सेज पे जो जदीद हैं उन पे काम करना होगा। क्योंकि माजी में तो ये होता था कि आप के बाबा ने ज़मीन छोड़ी है तो वो आपको मिल जाएगी, यानी कि विरसे में मिल गई है। लेकिन आज के विरसे बदल गए हैं। आज विरसे में हो सकता है आपको एक ऑनलाइन स्टोर मिल जाए, या आप किसी को ऑनलाइन स्टोर दे दें। यानी कि आज की जो जायदाद और ये जो होती है ना वेल्थ, इसके कंसेप्ट्स बदल चुके हैं। तो अगर आप इस लिहाज से अपडेटेड होते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो फिर चांसेस हैं कि आप इन स्टेजेस पे आ सकें, अच्छे से यहाँ पे स्टे कर सकें और ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।